1 साल से ये पेशेंट पेन में थे अपने इस विजडम टूथ को लेके, और डर था इनको कि निकालते हुए बहुत सख्त पेन होगी। ये आप लास्ट में जो राइट साइड पे इनका ये आप टूथ देख रहे हैं। अभी मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ इनको, ऑल अराउंड एनेस्थीसिया दे रहा हूँ ताकि निकालते हुए बिल्कुल भी पता ना चले। तो ये पेशेंट इतनी पेन में थे, और जब मैंने इनसे हिस्ट्री ली तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 1-1.5 साल से टैबलेट्स ले रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ। तो अभी ये एक्सरे किया, और एक्सरे में बस इस दांत के नीचे ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, यहाँ इसके अंदर एक नर्व होती है जिसको हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बोलते हैं। तो बस निकालते हुए इसको बड़े जहन में रखना होता है और काफ़ी प्रॉपर तरीके से जो है विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है, लेकिन डर की वजह से अगर आप इस तरह के दांत जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं वो नहीं निकलवा रहे, तो ये वीडियो आपका वो सारा डर ख़त्म कर देगी। ये स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और अभी जस्ट हम जो है एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने लगे। अच्छा, एनेस्थीसिया जब मैंने दे दिया था तो अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको अच्छे से पिंच करके गम्स को कि क्या एनेस्थीसिया इफ़ेक्टिव है। ये भी मैंने स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट निकाला। इंस्ट्रूमेंट निकालते हुए हमें जो ग्लव्स वाले हाथ हैं वो कहीं पे भी टच नहीं होने चाहिए सिवाय इंस्ट्रूमेंट के, ताकि जो स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रॉपर फॉलो किए जा सकें। अब मैं बेसिकली दांत को मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको दांत में एक माइनर सी हल्की सी मूवमेंट भी नज़र आना शुरू हो गई होगी। तो ये स्ट्रेट एलिवेटर एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी मदद से एक्सट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट की जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इस दांत को मूव कर रहा है। तो स्टार्ट फेज़ में हमने दांत के अंदर थोड़ी सी मोबिलिटी लानी होती है, ताकि उसके बाद जब हम फोर्सेप्स से इसको निकालें तो वो ईज़िली निकल आए। कभी कभी विजडम टूथ निकालने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, और कभी एक घंटा भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि विजडम टूथ जो है उसकी एंगुलेशन क्या है, बोन ने कितनी मजबूती से उस दांत को पकड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर गारंटीड है कि पेन नहीं होता, ठीक है। तो पेन वाला डर जो है वो आपने ज़रूर जो है अपने ज़हन से निकाल देना है। मेरी पेशेंट से 2 चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ एक्सट्रैक्शन करने से पहले कि देखिए दांत मैं पूरा निकाल दूँगा, ठीक है, और विदाउट पेन निकालूंगा, ये मेरे हाथ में। अब टाइम कितना लगे वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे यूजुअली 10 to 15 मिनट्स में एवरेज टूथ जो है वो निकल आता है। अभी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये दांत तकरीबन 50% मूवमेंट आ चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ही ये फेज़ आ गया था, और ये इनका दांत अब ऊज आउट हो रहा है। और आप देखें पेशेंट भी कितना रिलैक्स है, वो बस बैठे हुए, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा जैसे कोई काम हो रहा हो। और ऐसा ही होता है। अब 1.5 से 2 साल तकरीबन बकौल इनके ये इस पेन में रहे, और यस ये नहीं, काफ़ी पेशेंट्स आगे कहते हैं कि हम सिर्फ डर की वजह से नहीं आ रहे थे। तो ये इनका विजडम टूथ आ गया। अब आप इसकी हालत देखें, कंडीशन देखें दांत की, ठीक है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि काफ़ी आप में से देखने वाले लोग भी ऐसे होंगे, वो अपने माउथ ओपन करेंगे, इस तरह का कोई ना कोई दांत ज़रूर मुँह में होगा, लेकिन वो इसी डर से कि पता नहीं क्या होगा, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उस दांत को निकलवाते ही नहीं। इस दांत में इनको 3 से 4 दफ़ा इन्फेक्शन भी हो चुका है इन 1 से 1.5 साल के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है। ये एंटीबायोटिक्स, ऑगमेंटेन और पेन किलर्स, हाइपोटेंसी वो खाते रहे, उनसे इनका मैदा भी ख़राब रहा है। तो ये एक्सट्रैक्शन हो चुकी है। अब मैं इनके माउथ में ये एक पैक बना के तो ये पैक रखने लगूँ, और ये एक्सट्रैक्शन वाले सॉकेट के अंदर मैंने सेलाइन पैक जो है उसको रख दिया, और उनको कहा जिसको आप एक नॉर्मल बाइट से बंद कर लें। तो जस्ट ये 15 से 20 मिनट लगने थे, और अगर यही काम ये 1-1.5 साल पहले करा लेते तो इनके मतलब काफ़ी दफ़ा ये रात को सो नहीं सके इस दांत की वजह से। तो जस्ट ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप देख लें, इतना सा एक प्रोसीजर होता है, और उसके बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। अब मैं इन पेशेंट को पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, और बस वो इसको फॉलो करेंगे तो जैसे अभी बिल्कुल आराम से पेन फ्री सारा काम हो गया, इसी तरह इनके जो नेक्स्ट डेज़ हैं 5 to 6 डेज़ ये एहतियात करेंगे तो ऑल विल बी फाइन। थैंक यू।